हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा गया है मस्ट और ऑट, इन दोनों की यूजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले एक नज़र थोड़ा सा डाल लेते हैं कि हम लोग मस्ट और ऑट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मस्ट की बात करें तो मस्ट का जो यूज होता है वो कंपल्सन के लिए होता है, सर्टेनली के लिए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए होता है। मस्ट का यूज जो होता है वो डिटर्मिनेशन के लिए होता है। मस्ट का यूज ड्यूटी के लिए होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए होता है ना। और पॉसिबिलिटी के लिए, इन्फेरेंस के लिए, हम लोग इन सब के लिए मस्ट का यूज करते हैं। और ऑट का जो यूज होता है वो होता है सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। तो यदि वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा तो मस्ट का यूज करेंगे, और सिर्फ जो है मोरल ऑब्लिगेशन होगा तो हम लोग किसके यूज करेंगे, जो है ऑट का। क्लियर है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा तो भी हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, पहला देखिए दिया गया है यू डैश टू डू दिस, यू डैश टू डू दिस। अब यहाँ पे क्या फील करें, तो यहां पर आप फील करेंगे ऑट। क्या फील करेंगे, ऑट टू। ठीक है। अब तो आप यहां पे ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे टू था, ऑट के साथ ही टू का प्रयोग हमेशा होता है। ऑट हमेशा कभी भी अकेले नहीं आता है, ऑट के साथ टू यूज होता है। तो टू का यूज हुआ है तो ऑट हो गया, है ना। मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, ऑट का यूज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट में है वी डैश ओबे द लॉज। अब यहां पर आपको यूज करना है मस्ट। मस्ट का यूज आप यहां पे क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो इतना याद रखिए कि जब भी कानून की बात आएगी, लॉ की बात आएगी, तो आपको मस्ट का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा मस्ट। क्लियर। थर्ड में आइए ही डैश वर्क और स्टर्व। मतलब ये उसे या तो काम करना होगा या तो भूखा रहना होगा। यहां पर भी स्ट्रांग ही है तो यहां पर भी आप मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अ जज डैश बी अपराइट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी मस्ट हो जाएगा। मस्ट हो जाएगा मतलब एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए। अब ये सारी चीजें जो है ऑब्लिगेशन के अंतर्गत हैं और सभी के सभी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। वी डैश पे आवर डेब्ट्स ऑफ, मतलब हम अपना कर्ज चुकाते हैं, हम अपना कर्ज चुकाते हैं, मतलब हम अपना कर्तव्य करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। बिल्कुल सही है ये मस्ट का यूज। नेक्स्ट है ही डैश बी डेड बाय दिस टाइम, वह इस समय तक मर चुका होगा, तो मस्ट बी का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई डैश फिनिश दिस बिफोर आई गो, यहां पर भी मस्ट का यूज करेंगे। इन द सेंस, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जाने से पहले इसे पूरा करना होगा। बात समझ में आया। यू डैश टू, अब देखिए यहाँ पे टू आया है तो यहाँ पर आंख बंद करके आप ऑट का यूज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो वही यूज करना है, या तो मस्ट या तो ऑट टू। लेकिन यदि आपको ये नहीं दिया रहता तो आप इसको पढ़ते एक बार, यू डैश टू ओबे योर पेरेंट्स। मतलब ये हो गया कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आज्ञा का पालन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑट टू, है ना। आपका ये ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य है, इसलिए आप यहाँ पे यूज करेंगे ऑट टू। समबडी डैश हैव टोल्ड हिम, किसी ने उसे बताया होगा, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, मस्ट का फील करेंगे। क्योंकि ऑट का जो यूज होता है, ऑट का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। यहाँ पर किसी की भी बात नहीं हो रही है, वहां बस ये हो रहा है किसी ने उसे बताया होगा, है ना, किसी ने उसे बताया होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, उसका भरोसा है, निश्चितता है। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर मस्ट का यूज हुआ है। लास्ट में देखिए दिस लेटर लीव बाय टूडेज मेल, यह पत्र आज की डाक से छोड़े। यहां पर आज का जो मेल है इसकी बात हो रही है, और दिस लेटर है, तो यहां पर क्या यूज करें, तो यहां पर भी यूज करेंगे मस्ट। यहां पे क्या यूज करेंगे, मस्ट। अच्छा यहाँ पे मस्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, बस ये है कि ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो या तो ये समझे कि ये इन्फेरेंस है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करेंगे कि मस्ट। अगर ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो यहां पर आप आंख बंद कर ऑट टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मस्ट होगा। क्लियर है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा।
और यदि आपको समझ में आया तो आपसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।